भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। गलवान घाटी में मारे गए चीन के सैनिकों के बारे में सवाल करने का मतलब है अपराध, मतलब है जेल। जी हाँ, खबर है कि जिनपिंग सरकार ने अपनी असलियत दुनिया के सामने छिपाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल चीन में सैनिकों के मौत के बारे में इंटरनेट पर सवाल पूछना अब अपराध घोषित कर दिया गया है और अगर कोई भी चीनी नागरिक किसी भी सोशल साइट पर चीनी सैनिकों के मौत से जुड़े सवाल पूछता पाया गया तो उसे कम से कम 3 साल की जेल सुनाई जा सकती है। दरअसल कुछ महीने पहले ही गलवान में भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच भयंकर झड़प हुई, जिसमें चीन के कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया था। बता दें, चीनी सरकार ने 19 फरवरी को लिटिल स्पाइसी पेन बॉल नाम के एक ब्लॉग को चलाने वाले क्यू जिमिंग को गिरफ्तार करवा दिया। वजह थी उसने गलवान में चीनी सैनिकों के मौत से जुड़ा एक सवाल पूछ लिया। क्यू जिमिंग चीन के जाने माने पूर्व पत्रकार है और चीन में उनके ब्लॉग को खासा पसंद किया जाता है। चीनी सोशल मीडिया वीबो पर उनके इस ब्लॉग को करीब 25 लाख लोग फॉलो करते हैं। चलिए अब वो सवाल आपको बताते हैं जिसकी वजह से क्यू जिमिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जिमिंग ने अपने ब्लॉग में सवाल पूछा था कि अगर 4 चीनी सैनिक अपने साथियों को बचाने की कोशिश में मारे गए तो कई ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्हें सफलतापूर्वक बचाया नहीं गया था। इसका मतलब मृतकों की संख्या केवल 4 नहीं हो सकती। इस पोस्ट के बाद जिमिंग को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देश के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो इस ब्लॉगर को 3 साल की जेल हो सकती है। तो वहीं हाल ही में चीन के चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने एक एनुअल वर्क रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें लिखा था कि लिटिल स्पाइसी पेन बॉल ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से मारे गए देश और सीमा की सुरक्षा करने वाले नायकों को बदनाम और अपमानित किया। बताया तो ये भी जा रहा है कि चीन की पुलिस ने अभी तक कम से कम 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने सोशल मीडिया पर सैनिकों के मौत पर सवाल उठाए थे। चीन की सरकार की ओर से की जा रही इन हरकतों से साफ है कि मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरह से भारत ने चीन को गलवान में फटकनी दी, उससे कहीं न कहीं चीन की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसी वजह से चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या छिपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।